इधर इधर सुधीर कुमार जी, संतोष भाई, श्री सुधीर कुमार जी, सुधीर कुमार राम जी, संतोष कुमार राम जी, संतोष कुमार, डॉक्टर संतोष कुमार जी। उनको नाम बोलते हैं क्या? बयान को बहुत ही ऑब्जेक्शन हुई। चलिए ठीक भारत सरकार में मंत्री हैं, बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं संवैधानिक पोस्ट पर, और जो काम हो ही नहीं सकता, पता नहीं कैसे। मुझको लगता है कि अपने कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाने के लिए उन्होंने ध्यान दिया होगा, वरना ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई अधिकारी किसी को चुनाव जीतवाए। तो खुद कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के मनोबल को, हालांकि अब भी नहीं करना चाहिए उनको, लेकिन किया होगा कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाने। आदाब, नमस्कार, मैं उसालिक, आप देख रहे हैं मंथन टुडे। तो सबसे पहले आप विजुअल के माध्यम से देखिए आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा किस तरीके से सदस्यता दिला रहे हैं, और पर्ची देखिए किस तरीके से अपनी पार्टी की पर्ची थमा रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि ये वो लोग हैं जो हम पार्टी में थे, उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में आए हैं। तो इस तरीके से सेंधमारी कर दी अपनी सहयोगी पार्टी, जो सहयोगी दल है उनकी पार्टी, यानी जीतन राम मांझी की पार्टी हम से कुछ लोग को जो तोड़ करके यहाँ पर उन्होंने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया है। आप विजुअल के माध्यम से भी देख सकते हैं किस तरीके से माला पहना करके और अंग वस्त्र पहना करके उनका स्वागत किया जा रहा है। मिलन समारोह के माध्यम से एक प्रोग्राम आयोजन किया गया था, जिसमें प्रोग्राम में जो अलग अलग जगह से, पूर्णिया से, मधेपुरा से और भी कई जगह से लोग आए हुए थे, सबको सदस्यता दिलाई गई है। और वहीं दूसरी ओर खुद की पार्टी के जो एमएलए हैं, यानी आरएलएम के जो एमएलए हैं, वो लगातार मीडिया से दूरी बनाए हुए हैं और एक अलग तरीके की बातें चल रही हैं और टूट की भी खबरें चल रही हैं। और आज भी प्रोग्राम में नहीं देखा गया उनको। जब मीडिया ने उनसे सवाल पूछा कि क्यों आपके एक भी विधायक मौजूद नहीं है, तो उन्होंने कहा कि ये एक मिलन समारोह है, इसमें ज़रूरी नहीं है कि विधायक पहुंचे। कार्यकारी अध्यक्ष आए थे, मंशा बीजेपी का क्या है नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाने का? सवाल खड़े हो रहे हैं। नहीं, देश भर में कोई भी पार्टी चाहती है कि अधिक से अधिक विस्तार हो, नीचे तक हर व्यक्ति तक पहुंचे। स्वाभाविक रूप से अपने इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दृष्टि से, और फिर हमारे प्रधानमंत्री जी ने बार बार कहा है कि देश को विकसित राष्ट्र बनाना है, और एनडीए की सरकार जो भारत में भी चल रही है, राज्य में भी चल रही है, यह सरकार लक्ष्य तक पहुंचे। जनता की सेवा करने का जो लक्ष्य सरकार का है, उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए संगठन की भी बड़ी भूमिका होती है। तो स्वाभाविक रूप से एक तो हम सब लोगों के लिए फर्क की बात है कि बिहार से ही भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, पूरी संभावना है कि आगे राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे, तो बिहार के लोगों के लिए तो और खुशी की बात है। और मुझको लगता है कि इसी दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी ने किया है कि जनता की सेवा का जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य तक पूरी पार्टी और एनडीए पहुंच पाए। तेजस्वी यादव विदेश दौरे पे है सर, क्या कहेंगे तेजस्वी यादव विदेश दौरे पे? तेजस्वी यादव जी को जनता के काम से कभी नहीं इंटरेस्ट था, न आज है। इसलिए चुनाव में सिर्फ राजनीतिक लाभ मिल जाए इस मकसद से समय देते हैं, और बाकी फिर उसके बाद गायब हो जाते हैं। गायब होने का मामला उनके लिए कोई पहली बार नहीं, इसके पहले भी गायब होते रहे। गायब हो गए, चले गए विदेश, क्या चिंता है? राज्यसभा को लेकर के बातें कहा, हमारी कोई दावेदारी नहीं हुई है। जीतन राम मांझी जी तो दावेदारी क्या रिपीट होंगे आप? अभी कौन दावेदारी कर रहे हैं? एनडीए गठबंधन में इस तरह की दावेदारी पर बातचीत एनडीए के अंदर होगी। हम सार्वजनिक रूप से ऐसी बातों पर हमने न कभी चर्चा की है, न अभी हम चर्चा करें। आरजेडी के आरोप लगा रहे हैं कि 65 विधायक हमारे संपर्क में है। एनडीए के कई लोग कह रहे हैं कि राजद के कई विधायक जो है वो सलमान से बात। आपको लग रहा है ऐसा संपर्क हो रहा है? देखिए, स्वाभाविक रूप से महागठबंधन में जो लोग भी संयोग से कहीं जीत गए, तो उनको जनता का भी प्रेशर होगा, और फिर उनको अपना भविष्य भी आगे। तेजस्वी यादव जी जो गठबंधन की नेता है, वही गायब हो जाती है।
तो उनको लगता होगा कि आगे भी भविष्य हमारा ठीक नहीं है, वैसे लोग उधर से इधर आ जाए तो इसमें कोई आश्चर्य की बात तो नहीं होगी। सर बीजेपी कोटे से पवन सिंह को राज्यसभा भेजा जा सकता है, इसको लेकर आप क्या समझते हैं? इसमें आप और हमारा कहाँ सवाल है? बीजेपी का सवाल है, पवन सिंह का सवाल है। सर इस मिलन समारोह में तमाम जो आपके विधायक है जो पटना में मिले कोई जरूरी नहीं है कि विधायक सब कार्यक्रम में, ऐसा थोड़ी जरूरी। हाँ हो जाएगा, समाज की बात हो जाएगा। सर जिस तरीके से सरकार पर आरोप लगते रहा था कि निजी कंपनियों का हाथ में दिया जा रहा था इसको, और बिहार में भी निजी कंपनियों का हाथ में नगर विकास विभाग में नगर निगम की जिम्मेदारी दी गई, एजेंसी अब टैक्स वसूलेगी, इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए आप सारी चीजों को कोई प्राइवेट हाथ में दिया जा रहा है ऐसा नहीं है। जहाँ जरूरत के हिसाब से आवश्यकता है वहाँ किया जा रहा है। सरकार अपने हिसाब से काम कर रही है, इसमें कोई ऑब्जेक्शनेबल चीज। प्रवास के बाद निशांत कुमार की एंट्री होने की बात चर्चा में है। अब इसमें हम क्या बताएं, हम तो चाहते हैं कि एंट्री हो जाए, लेकिन कब एंट्री होगी, नहीं एंट्री होगी, कैसे एंट्री होगी, हमारी पार्टी का मामला नहीं, कोई और पार्टी का मामला नहीं। आपने कहा था, हम तो अभी भी कर रहे हैं, एंट्री हो जाए। आपने कहा था सर कि बड़ा नुकसान हो सकता है, समय रहते अगर ये फैसला नहीं लिया गया संभावित नुकसान इस से बात पर हम अभी भी कायम हैं। जितना मांझी सर बता रहे थे कि 10% कमीशन लेते हैं किसान अरे आप लोग कभी कभी जैसे एजिटेट कर देते हैं ना, तो कोई आदमी एजिटेट क्षमता अंदर अपने अंदर विकसित कर लिया है कि एजिटेट नहीं होता है, और किसी आदमी के अंदर क्षमता नहीं, एजिटेट करके कुछ भी मुंह से बुलवा लेते हैं, तो बुलवा लिए हैं आप लोग, और क्या है? ये तो चुनाव वाली बात भी क्या एजुकेट होकर उन्होंने कही पार्टी में रह के हम बहुत बर्दाश्त किया, वो क्या बर्दाश्त किया? क्षमता नहीं है क्या उनकी? क्षमता किसी में भी नहीं रहती है, क्षमता धीरे धीरे आदमी विकसित करता है, और कोई विकसित करने के दौर में है, किसी ने विकसित कर लिया। सरकारी विधानसभा चुनाव को लेकर जो बात उन्होंने कही, जो बयान उनका आया, वो भी इरिटेट होकर उन्होंने क्या कहा? नहीं, वो उस बयान को बहुत ही ऑब्जेक्शन। चलिए ठीक है। भारत सरकार में मंत्री हैं, बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं संवैधानिक पोस्ट पर, और जो काम हो ही नहीं सकता, पता नहीं कैसे। मुझको लगता है कि अपने कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाने के लिए उन्होंने बयान दिया होगा, वरना ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई अधिकारी किसी को चुनाव जितवा दे। हालांकि उनका बयान आपत्तिजनक, इसलिए हमने कहा कि ऑब्जेक्शनेबल है उनका बयान, आपत्तिजनक। क्या जांच होना चाहिए इस मामले में? नहीं, हमने कहा ना कि इसमें उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाने के लिए ऐसा कहा होगा, इसमें कहीं से कोई सच्चाई है एनडीए नहीं। के कई मंत्री लिपापोती कर रहे थे, इसी वीडियो पर कर रहे थे, एआई से एडिट हो गया तो मीडिया इसको बढ़ा चढ़ा के लिख दिया, कर दिया। नहीं, हम तो ऐसा नहीं करें, हम तो कह रहे हैं कि बयान उनका ऑब्जेक्शनेबल है, आपत्तिजनक है, हम तो खुद कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के मनोबल को, हालांकि अब फिर भी नहीं करना चाहिए उनको, लेकिन किया होगा कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाने के लिए। नहीं लग रहा है एनडीए को धमकी दे रहे हैं वो राज्यसभा के लिए, कह रहे चिराग को मिल गया, जदयू 2 सीट पे जा रही है, बीजेपी जा रही है। हमने कहा भैया कि आप कुछ भी कीजिए, सवाल आप 100 तरह से कीजिएगा, जवाब मेरा वही होगा। मुझको समझ में आ रहा है कि आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं। उपेंद्र जी सवाल ये भी है कि फिर से बीजेपी आपको भेज रही है राज्यसभा, क्योंकि आ रहा है कि इस बार पवन सिंह जाएगा। आपका विषय कहाँ है? आप जितनी साफ गोई से जीतन राम मांझी के बयान को आपत्तिजनक बता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने उस बयान का बचाव किया और उन्होंने कहा कि सही तरीके से काउंटिंग हो। जीतन राम मांझी बचाव तो हम भी कर रहे हैं कि मनोबल अपने कार्यकर्ताओं का बढ़ाने जीतन राम मांझी के बयान पर जहां उन्होंने वोट को लेकर के कहा था कि हमने जितवाए थे, उस सवाल पर कहा कि ये गैर जिम्मेदाराना बयान है, इस तरीके की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। तो इस रिपोर्ट में इतना ही, हमारे साथ बने रहिए। आप देख रहे हैं मंथन टुडे, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।